नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की, जिसके अंतर्गत आज अपना पेपर है बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल का सेकेंड पेपर एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है ना। तो आज के पेपर का जो कोड है वो है PA02। हमें विश्वास होगा कि आपका पॉलिटिकल का प्रथम पेपर जो कि हमने वीडियो में बताया उसमें से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिले होंगे। उसी के मद्देनजर आज हम दूसरा पेपर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा पॉलिटिकल सेकेंड पेपर PA02 का पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी बीए फर्स्ट ईयर के पेपर है वो समय पर मिलते रहें। साथियों, इसकी पीडीएफ जो भी पीडीएफ है, हमारा वीडियो बन रहा है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद आई के पर मिल जाएगी। तो अभी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी वहां पर मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का बीए फर्स्ट ईयर का पेपर। तो देखिए PA02 2023 का पेपर है, जून एग्जामिनेशन। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है ना। और जो कोड इसके PA02, ध्यान है यदि आपके PA02 है तो ये वीडियो आपके लिए PA02 इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सा सवाल अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो देखिए पहला सवाल, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, आपको एक बात है, मनु के बारे में जितने भी कथन है वो आपको याद करने हैं। मनु पक्का 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, मनु वाला सवाल। ठीक है नहीं, मनु की उत्पत्ति की। ठीक है, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। आगे अगला सवाल है, देखिए। हाँ, कौटिल्य के अनुसार धर्म किस प्रकार राजा के कार्यों को मर्यादित करता है। तीसरा सवाल है, शुक्र के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति पाने के लिए आवश्यक कोई 4 योग्यताएं बताइए। जो 4 योग्यता आवश्यक है वो आपको बतानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, राजा राम मोहन राय द्वारा समर्थित कोई 2 समाज सुधारक बताइए। यहाँ आया, बताइए आया हुआ। ठीक है, बताइए। ठीक है ना। 5वां सवाल है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित कोई 2 पुस्तकों के नाम बताइए। साथियों, दयानंद सरस्वती ने जो भी पुस्तकें लिखी है आप उनको अवश्य याद करके आए। कभी कभी सीधा पुस्तकों के नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके लेखक कौन हैं, तो आप दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी जो किताबें हैं वो अवश्य याद कर जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं और 6 नंबर सवाल देखते हैं। वो है, भारत में ब्रिटिश शासन को खोखले एक वरदान के रूप में क्यों मानते हैं। 6 नंबर सवाल है, तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज का अर्थ समझाइए। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्वराज का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से इसको याद कर जाएं। ठीक है साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर के जितने वीडियो वो समय पर मिलते रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र भाई बंधु जो भी हैं वह भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो देखते हैं दूसरा सवाल खंड ब का। तो देखिए खंड ब के अंदर दूसरा सवाल है, मानव जीवन के 4 आश्रमों के बारे में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। साथियों, वापस मनु के विचार आ गए। किस पर करने, 4 आश्रम है उनके बारे में आपको इसके विचार बताने हैं। तीसरा सवाल है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्राष्ट्रीय संबंध थोड़ी गले में खराश है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत 4 गुणीय नीति क्या है वो आपको बतानी है। आगे 4 नंबर सवाल है, राजा राम मोहन द्वारा मांगी गई प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। 5वां सवाल है, देखिए दयानंद सरस्वती के अनुसार राजा के कार्यों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न तत्वों का परीक्षण कीजिए कि कौन कौन से तत्व हैं जो कि राजा के कार्यों क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल है, समझाइए कि क्यों गांधी राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध करते हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर इंपॉर्टेंट लगा ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गांधी जी हैं वो राजनीतिक शक्ति के क्या केंद्रीकरण का क्या करता है, हमेशा विरोध करते हैं। 7वां सवाल है,
पंचशील के 5 सिद्धांतों को समझाइए कि कौन कौन से सिद्धांत वो आपको बताने हैं। 8वां सवाल है, रिस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का महात्मा गांधी पर क्या प्रभाव पड़ा। 9वां सवाल है, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा प्रतिपादित नव मानववाद का अर्थ बताइए। साथियों, आपको नव मानववाद का अर्थ अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं भाग 6 के सवाल यानी खंड सी जो अपना है उसके सवाल। तो देखिए, राजा के कर्तव्यों के बारे में मनु के विचारों का परीक्षण और मूल्यांकन कीजिए। साथियों, मनु के विचार अच्छी तरह से पढ़ के जाए। मनु के विचार के बहुत सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 11वां सवाल है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए कि सप्तांग सिद्धांत क्या है, किस बारे में बताता है, क्या होता है, इसके अंदर पूरा अच्छी तरह से याद कर जाए। और कौटिल्य का सवाल 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां सवाल देखते हैं, सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है ना। 13वां सवाल है, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संक्रमण क्रांति की अवधारणा को समझाइए कि इसकी अवधारणा क्या थी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए साथियों, हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण अ ब स खंड की बात की है, लेकिन पॉलिटिकल के अंतर्गत कुछ सवाल अति महत्वपूर्ण है, उनकी बात भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से 100% आने की संभावना है, इसलिए कुछ सवाल और हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला सवाल है वो है, मनु की धर्म अवधारणा क्या है। मनु की धर्म अवधारणा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लिए साथियों। ठीक है, दूसरा सवाल, कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रयोजन क्या है। तीसरे सवाल की बात करते हैं वो है, शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य के प्रमुख 2 कार्य बताइए। अभी देखो, शुक्र द्वारा प्रतिपादित जितने भी कार्य है, शुक्र ने जो जो कार्य बताए राज्यों के, वो सभी कार्य आप अवश्य याद करके जाएं। तिलक के अनुसार स्वदेशी को परिभाषित कीजिए। किसको? स्वदेशी को। स्वदेशी की परिभाषा देनी है। आगे सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए कि राष्ट्रवाद क्या होते हैं, क्या इसकी परिभाषा है, उसको आपको बताना है। वापस सवाल आ चुका है साथियों, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी 2 पुस्तकों के नाम अभी बताया था। सरस्वती, दयानंद सरस्वती द्वारा भी हमने सवाल देखा था। तो ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दयानंद सरस्वती के द्वारा पुस्तकों जो है पुस्तक वो आप अच्छी तरह से याद कर जाए। ठीक है ना। 7वां सवाल है, जननायक के रूप में किसे ख्याति प्राप्त। जननायक अशोक गहलोत। कौन है? अशोक जी गहलोत को ख्याति प्राप्त है। ठीक है ना। इसके अलावा जननायक हम जयनारायण व्यास को भी कहा जाता है। ठीक है नहीं, जयनारायण व्यास को भी जन नारायण नायक कहा जाता है। 8वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार धर्म को परिभाषित कीजिए। किसको? धर्म को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ बड़े सवाल की बात करते हैं खंड ब की, जिसके अंदर मुख्य सवाल है राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के विचार। साथियों देखो, मनु के विचार का सवाल वापस आ चुका है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में अच्छी तरह से याद करके जाए, पक्का सवाल आने वाला ये। तीसरा है, शुक्र के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए कि राजनीतिक विचार क्या थे उसके। 4वां सवाल है, राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को स्पष्ट कीजिए कि इसके सामाजिक विचार क्या क्या है। ठीक है, आगे देखिए 5वां सवाल, महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचारों का उल्लेख कीजिए कि महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचार क्या थे। यानी आपको महात्मा गांधी विचार दिए गए हैं जिनकी बात हमने ऊपर वाले सवालों में की थी, और यहाँ आर्थिक विचारों की बात हो रही है। जो विचार बताए गए हैं वह अच्छी तरह से पढ़ के जाए, इनमें से ही 100% आपको पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। 6वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विचार क्या थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, BR अम्बेडकर, वो आपको बताने हैं। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी पेपर होने वाले हैं वो समय पर मिलते रहें। साथियों, अभी मैंने बात की थी धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचारों स्पष्ट कीजिए। और 8वां सवाल, साथियों आप भी हंस रहे होंगे कि अभी हमने बात की थी कि नव मानववाद क्या है। ऊपर बताया था मैंने कि नव मानववाद को अच्छी तरह से याद करके जाए, पक्का सवाल एग्जाम पूछा जाने वाला है। साथियों, सवाल ये कि ये जो बताए वही, लेकिन सवाल को घुमा के दिया जाएगा आपके सामने। आप डरना मत, अच्छी तरह से सवाल को पढ़ना, क्या बात बोली गई है, फिर इसके उत्तर आपको देने हैं। आगे, जयप्रकाश नारायण के प्रमुख राजनीतिक विचारों का उल्लेख कीजिए कि राजनीतिक विचार क्या है उसके बारे में बताना। किसके? जयप्रकाश नारायण के अनुसार। आगे चलते हैं। हाँ देखो, मनु की धर्म अवधारणा क्या है। अभी BR अम्बेडकर कहेगी, अभी मनु की धर्म अवधारणा।
अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम, तो अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। प्रेस की स्वतंत्रता पर राजा राममोहन राय के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, शिक्षा पर स्वामी दयानंद के विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे, राष्ट्रवाद पर तिलक के विचार स्पष्ट कीजिए। साथियों अभी ये सवाल आया था, ठीक है ना, कि तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है, यह सवाल आगे ऊपर पूछा गया था। ठीक है नहीं, वही सवाल वापस यहाँ पूछा गया है। ठीक है ना, ये सवाल आगे आया हुआ था। साथियों हम देख सकते हैं राष्ट्रवाद पर तिलक के विचार, अभी हमने इसकी बात की थी। ठीक है ना, कि वो सवाल आया हुआ था, कहाँ गया सवाल, ये हमने अभी बात तो की थी, जहाँ तक मेरे तो याद है कि तिलक के अनुसार विचारों पर बात की हुई थी। अच्छा, तिलक द्वारा प्रत्येक स्वराज का अर्थ पूछा गया था। ठीक है ना, और एक राष्ट्रवाद का सवाल भी पूछा गया था साथियों, है तो इसी पीडीएफ के अंतर्गत ही है। ठीक है ना, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी जीके विद आकर मिल जाएगी। ठीक है ना, स्वदेशी को परिभाषित करना है, ये भी हमने बात कर ली है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ, तो यहाँ तक हो चुके 6 नंबर सवाल है। गांधी के अनुसार सत्य का सिद्धांत क्या है? सत्य का सिद्धांत आपको बताना है। 7वां सवाल है, लोकतंत्र के प्रति JL नेहरू के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। 8वां है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। 7वां इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 पुस्तकों के नाम बताने हैं। इसके साथ ही दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम आप अच्छी तरह से याद कर जाएं। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण सवाल, धर्म के संबंध में मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। वापस वही सवाल जो पहले आया हुआ था, धर्म पर किसके विचार? मनु के विचार आपको बताने हैं। कौटिल्य के, ये देखो साथियों अभी इसकी बात तो हमने की थी ना, आपने देखा होगा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत हमने अभी ऊपर बात की थी कि सप्तांग सिद्धांत क्या है वो बताना है, तो इंपॉर्टेंट कर लो इस पे साथियों। 4 नंबर सवाल है, राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार। साथियों ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट कर लो, इसके याद करना ही है कि राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार क्या थे। आगे, तिलक के राष्ट्रवाद के विचारों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर, ग्राम स्वराज पर गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। साथियों सवाल वो के वो है, लेकिन केवल इनको घुमाया जाता है ताकि आप विद्यार्थी वो क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सभी सवाल अच्छे से समझा रहे हैं। 7वां सवाल है, लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचार का परीक्षण कीजिए। 8वां, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझाइए। और अपना अंतिम सवाल इस पेपर का वो है साथियों, दल विहीन लोकतंत्र पर जयप्रकाश नारायण के विचारों का विवेचन कीजिए। ये साथियों जयनारायण व्यास के कौन से राजनीतिक विचार है? कौन से राजनीतिक विचार हैं? ठीक है ना, उसके अंतर्गत भी दल विहीन लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो साथियों ये था अपना पॉलिटिकल का सेकेंड पेपर जिसकी हमने यहाँ पर बात की है। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये पेपर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी पेपर टाइम पे मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।